जय संविधान जय भारत। आप देख रहे हैं बहुजन की आज़ादी टीवी चैनल। दोस्तों, यह वीडियो हमारे सभी बहुजन महापुरुषों के सम्मान में समर्पित किया जा रहा है। यह वीडियो हम अपने बहुजन महापुरुषों के लिए बनाया गया है कि हम इन महापुरुषों को बेईमान हो गए और इसलिए हमारे विरोधी आज बेखौफ हो गए। यह टाइटल के साथ में यह वीडियो बनाना एक हमारी मजबूरी थी। तो दोस्तों, हम देखते हैं इस वीडियो में हम क्या है। आज यह वीडियो आप पूरा वीडियो आप देखने के बाद आपको पता चलेगा कि क्या सही है। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज की हम बात करते हैं तो छत्रपति शिवाजी महाराज जिस समुदाय से निर्माण हुए वह एक मराठा समाज अर्थात ओबीसी और कुर्मी या तो कुणबी कहा जाता है, ऐसे समाज से उनका निर्माण हुआ। हम उनकी जाति से उनको अपमानित नहीं होने देना चाहते, मगर यह हमारी मजबूरी है कि उनकी जाति के लोग, अब हम कहेंगे कि मराठा समाज नहीं, उनके जाति के लोग आज शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का विरोध करने वाले जातियों के जो संगठन हैं, शिवाजी महाराज के ऊपर कृष्णा भास्कर कुलकर्णी नाम के ब्राह्मण ने शिवाजी महाराज के ऊपर तलवार का वार करने वाला उस समाज के संगठन में काम कर रहा है। और वो संगठन जितने भी ब्राह्मणवादी संगठन हैं उनमें आज यही बहुजन समाज के लोगों के संतान गुलामी कर रहे हैं। और यह गुलामी ही हमारे बहुजन महापुरुषों के लिए बड़े अपमान की बात होती है, इसलिए यह वीडियो बनाना पड़ा। महात्मा ज्योतिराव फुले, शाहू छत्रपति महाराज, बिरसा मुंडा, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर और इन सभी महापुरुषों की विचारधारा लेकर पूरे भारत देश में बहुजन एकता का नारा लगाने वाले मान्यवर कांशीराम साहब, इन सभी महापुरुषों के संदर्भ में हम थोड़ी थोड़ी बात रखने की कोशिश करेंगे। हमने रखा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करने वाले और उनके ऊपर हमला करने वाले समाज के संगठन में आज वही छत्रपति शिवाजी महाराज के लोग गुलामी कर रहे, एक मंत्री पद के लिए और एक स्वार्थ के लिए, एक कुर्सी के लिए, मंत्रालय के लिए, गाड़ी के लिए और कुछ खुद के स्वार्थ के लिए, राष्ट्र और राज्य के लिए नहीं। शिवाजी महाराज का जो आंदोलन था वो राज्य के लिए था, किसी गुलामी के लिए नहीं था, स्वार्थ के लिए नहीं था। और इसलिए आज का शिवाजी महाराज को मानने वाला समाज शिवाजी महाराज के विचारों के विरोधी संगठन है, उस संगठनों में जाके गुलामी करता है। इसलिए यह वीडियो में हमने खास रखा है कि इन महापुरुषों को हम बेईमान हो गए और इसलिए विरोधी हमारे बेखौफ हो गए। दूसरा, हम बात रखते हैं कि महात्मा फुले जिस समाज से भी वो है, मगर बहुजन समाज से है, महात्मा फुले के जिस समाज के लोग हैं आज वह भी महात्मा फुले के विचारों के खिलाफ है। उन्होंने इस देश में ब्राह्मणों का पाखंडवाद खुला कर दिया, पाखंडवाद का पोस्टमार्टम कर दिया, वर्ण व्यवस्था का पोस्टमार्टम कर दिया और समाज को यह कहा कि ब्राह्मणवाद ये पाखंडवाद है और इससे आपका कभी भला नहीं होगा, आपको इनके साथ में चलने से आपका कभी विकास नहीं होगा, आप अपने समाज को आजाद नहीं कर सकते, इसके लिए आप एकजुट हो। और उन्होंने सत्य शोधक सभा नाम का समाज नाम की जो संगठन बनाई, उसके माध्यम से उन्हें समाज को तैयार करने की जो मुहिम शुरू कर दी थी, उस मुहिम में वह उनका अग्रस्थान था और उन्होंने उस काम को आगे बढ़ाया। मगर उनके जाने के बाद और वर्तमान परिस्थिति में आज हम देखते हैं तो उनके विरोध करने वाले माता सावित्री, जिन्होंने इस महिलाओं को पढ़ाने का सबसे बड़ा संकल्प किया और उसी पढ़ने के व्यवस्था के खिलाफ इस देश के ब्राह्मणों ने उनको दूर से कीचड़ और मट्टी फेंक कर मारी, उनको अपमानित किया, उनको नाना तरह की भाषा बोलकर अपमानित किया। और आज यही खुले समाज से लोग आज उन्हीं की गुलामी कर रहे हैं जिन्होंने महात्मा फुले को और छत्रपति शिवाजी महाराज को और माता सावित्री को अपमानित किया। उन्हीं अपमानित करने वाले राजकीय संगठनों में आज इन्हीं महापुरुषों के लोग गुलामी कर रहे हैं। इसलिए यह विषय दिया है कि इन महापुरुषों को हम बेईमान हो गए, इसलिए दुश्मन या विरोधी बेखौफ हो गए। फिर हम चलते हैं तीसरा नंबर शाहू जी महाराज का। शाहू जी महाराज ने इस देश में अनुसूचित जाति के लिए जो सम्मान दिया वह सम्मान कोई कम नहीं है।
उस समय तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर शाहू जी महाराज से काफी उम्र में छोटे, और शाहू महाराज ने अनुसूचित जाति के लोगों के लिए होटल और चाय पानी की व्यवस्था और दुकानों की व्यवस्था करने का जो साहस किया, वह साहस ब्राह्मणों को नागवार गुजरा, और उसका भी मुकाबला शाहू महाराज ने करते हुए जब बहुजन समाज के हित की बात की है, तो उन्हीं ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने, जो मनुवादी लोगों ने, छत्रपति शाहू जी महाराज, राजर्षि छत्रपति शाहू जी महाराज, इनके हत्या का कठ बनाया और उनका हत्या करने की कोशिश की थी। दोस्तों, छत्रपति शाहू जी महाराज और महात्मा फुले के साथ भी हत्या का प्रयास किया गया। तो दोस्तों, यह हत्या का प्रयास करने वाले कौन, और जो हत्या का प्रयास करने वाले लोगों का आज का राजकीय संगठन है ब्राह्मणवादी संगठन, जिसको कहा जाएगा मनुवादी संगठन, उसी संगठन में छत्रपति शिवाजी महाराज, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले और छत्रपति शाहू जी महाराज के संतानें आज उन्हीं के दुश्मनों के राजकीय पार्टियों में गुलामी का काम करते हैं। इसलिए यह वीडियो का टाइटल हमने बनाया। हम इन महामानवों को, इन महापुरुषों को बेईमान हो गए, इसलिए विरोधी बेखौफ हो गए। इसके बाद हम धरती का आबा, यानी धरती के दादा कहा जाता है, और इनके साथ में भी यही व्यवहार हुआ। उन्होंने अपने समाज के जल, जमीन, जंगल की रक्षा, सुरक्षा, हक अधिकारों के लिए जो लड़ाई लड़ी, और सामंतवादी अंग्रेज और इस देश के ब्राह्मण मिलकर उनको पकड़वाकर उनको उनकी हत्या कर दी गई जेल में, और इस प्रकार उनके साथ में भी यही व्यवहार हुआ, उनकी हत्या हुई है। तो दोस्तों, इसी प्रकार अलग अलग महापुरुषों ने अपने अपने समाज के हित के लिए जो आंदोलन किया, वो आंदोलन में जिस समाज को लाभ मिला, वह समाज खुद के लाभ के लिए उनके विरोधी संगठन में छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा फुले, शाहू महाराज और बिरसा मुंडा के संतान कहने वाले लोग इन महापुरुषों के विरोधियों के राजकीय संगठन में और सामाजिक संगठन में गुलामी कर रहे हैं। यह दुख की बात है। फिर हम आगे बढ़ते, हमारा अगला क्रम है भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानने वाले लोग तो काफी है, उनके समाज के भी, अन्य जगह पर भी काफी अलग अलग समाज के लोग हैं, परंतु बाबा साहब की बात वह लोग मानते हैं जिन्होंने बाबा साहब को पढ़ाई की है। मगर आज दोनों राजकीय पार्टियों में, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में, भारतीय जनता पार्टी में बाबा साहब के समाज को और छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू महाराज और महात्मा फुले के लोगों के लिए अलग अलग व्यवस्था कर दी है कि आपको गुलामी करनी तो आप अपने कैटेगरी में गुलामी करो। इसलिए ओबीसी मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा, ये भारतीय जनता पार्टी के मोर्चे अलग अलग। हम चाहते, हम बहुजन समाज के लोग बनना चाहिए, हम किसी मोर्चा में नहीं जाना चाहिए, मगर मोर्चा में जाकर हम गुलामी कर रहे हैं। इसी प्रकार कांग्रेस में अनुसूचित जाति सेल, अनुसूचित जनजाति का सेल, ओबीसी का सेल, और सेल में भेल मिलाकर उन्होंने भी हमारा बहुजन समाज का तेल निकाल दिया, और वो तेल जो था वो आज भारतीय जनता पार्टी उसका इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि दोनों राजकीय पार्टियों ने हमारे बहुजन महापुरुषों के साथ में बहुत नाइंसाफी की है। वहीं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा, वो सभी बहुजन समाज के हित में लिखा, मगर कहीं सुर भारतीय जनता पार्टी के तरफ से निकल रहे हैं कि संविधान हम बदलेंगे। अब उनको ये पता चला कि संविधान बदलना इतना आसान नहीं है, तो इन्होंने एक फार्मूला नया बदलाया कि संविधान बदलने से अच्छा यह है कि जहां पर संविधान के कारण इस SC ST OBC समाज को जो लाभ मिलता है वह जगह ही खत्म कर दो, तो फिर आरक्षण खत्म करने के लिए कोई भी इनके ऊपर आरोप नहीं लगा सकेंगे। तो उन्होंने राष्ट्रीयता के बजाय उन्होंने प्राइवेटाइजेशन करके सभी जगह से आरक्षण को कमजोर करते हुए, आपके रिजर्वेशन को, अनामत को खत्म करते हुए
आपके सभी हक अधिकार धीरे धीरे खत्म करने जा रहे हैं। और फिर ये कहते इसमें जो काम करने वाले जो गुलाम है, हम तो आंबेडकरवादी हैं और आंबेडकरवादी होने का दावा भी करते हैं। कभी ब्लू जॉकेट पहनेंगे, चड्डी आरएसएस की होगी, कभी सफेद कोट पहनेंगे, विचारधारा कांग्रेस की होगी। तो दोस्तों, इस तरह से हमारे बहुजन समाज के लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी की चड्डी पहनते तो किसी की टोपी पहनते हैं, मगर अपने विचारों के, हमारे बहुजन महापुरुषों के विचारों के साथ निस्वार्थ होकर काम नहीं कर पाते। यह आज बहुत बड़ी दुख की बात है। और इसी के बाद हम अगला जो स्टेज है, अगला जो महापुरुष है, अगले महापुरुष मान्यवर कांशीराम, छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा फुले और छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज, बिरसा मुंडा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, रामस्वामी पेरियार नायकर, अन्ना भाऊ साठे, ऐसे अलग अलग महापुरुषों की विचारधारा को समाज तक पहुंचाने का काम जिन्होंने किया और भारत के संविधान को और राजनीति में समाज में किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए और उसका फार्मूला देकर इस समाज से विदा हुए, आज वही बहुजन समाज के लोग जो विचारधारा के मजबूत है, आज वही इन सभी बहुजन महापुरुषों के विचारधारा का प्रसार प्रचार कर रहे हैं। मान्यवर कांशीराम जी के विचारों से तैयार हुए लोग बहुत कम बिके हैं और बहुत कम गुलामी कर रहे हैं। वो जहां पर भी है अपने समाज को तैयार करने में लगे हैं और आज भी बहुजन समाज की आंदोलन और मूवमेंट आज जारी है। तो दोस्तों, यह वीडियो इसीलिए इन महापुरुषों के समर्पित करने के लिए बनाया गया। अब जिनको भी बुरा लगता होगा तो आप अपने दामन में झांक के देख लेना कि यह वीडियो किसके लिए है, किसके लिए नहीं है, या किसी के ऊपर टीका टिप्पणी की है। ऐसे कुछ टीका टिप्पणी नहीं, जो दिखता है ये कहता है। तो दोस्तों, जो अनुभव हो रहे, जो एहसास हो रहे, इसलिए यह वीडियो बनाने के लिए एक हमें मजबूरी कि हमने ये मीडिया के रूप में आपको बनाकर आपके सामने पेश किया है। और यह ज़्यादा से ज़्यादा यह वीडियो आप बहुजन समाज तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि अपने आप को बहुजन महापुरुषों के संतान कहने के बाद भी महापुरुषों के विरोधियों के संगठनों में गुलामी करने वाले समाज तक यह पहुंचे और वह सोचे कि क्या सही मायने में यह बहुजन महापुरुषों के विचारों के कारण हमें सम्मान मिला, या आज हम इन राजकीय पार्टियों में गुलामियां कर रहे, इसके लिए सम्मान मिला। यह वो कम से कम सोचने के लिए मजबूर तो हो, इसलिए यह वीडियो बनाया। यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय संविधान, जय भारत।